प्यारे पाकिस्तान के प्यारे बासियों को आतिफ खान का प्यार भरा सलाम। एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में खुशामदीद कहूँगा। ये प्रोग्राम आप सुना करते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे एट 2 PM। जी हाँ, 2 बजे से 3 बजे तक का साथ हुआ करता है, जिसमें कोशिश की जाती है कुछ सीखा जाए, कुछ सिखाया जाए, आप तमाम लोगों तक वो कीमती मालूमात पहुँचाई जाए जिसके लिए आप हमेशा ख़्वाह रहते हैं। आप लोगों की कोशिश होती है और कुछ सवालात हम तक पहुँचते रहते हैं, कुछ ऐसे मौजू होते हैं जिस पर आप चाहते हैं कि हम बात करें, और हमारी ये कोशिश इस पर रही है। हमेशा हम इस पर काम करते आए हैं। हमेशा हमारी कोशिश रही है कि हम आप लोगों के लिए वो तमाम तर बातें, वो तमाम तर मौजू जो हैं वो तरतीब दें, प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं, जिसमें आप लोगों तक ये सारी मालूमात पहुंच सके और आप लोग जान सकें, आप लोग अवेयर हो सकें हमारे इर्द गिर्द चल क्या रहा है, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हमारी बेहतरी के लिए क्या हो रहा है, हमें क्या करना है, हमें किसका हिस्सा बनना है, किन चीज़ों को तर्क करना है। ये सारी बातें बहुत अहम होती हैं, लेकिन कभी कभी इनमें से कुछ ना कुछ ऐसी बातें जो हम नज़रअंदाज कर बैठते हैं और वो हमें वहाँ ला खड़ा करती हैं कि जहाँ से फिर कामयाबियों का सफ़र तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारी कोशिश रही है, हम गाहे बगाहे आप लोगों को वो रास्ता दिखाते रहे हैं, वो समत जो बिल्कुल दुरुस्त आपकी मंजिल की तरफ आपको लेके जाए, वो उसको हमेशा हमारी कोशिश रही है कि हम आया करें, वाजे करें, आप लोगों को दिखा सकें, समझा सकें, बता सकें। और इसके लिए हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ मेहमान जो है मुख्तलिफ शोबाजात से तशरीफ़ लाया करते हैं, जिनसे हमारी कोशिश रहती है कि हम आप लोगों के भेजे हुए सवालात वो पूछें। आप लोग जो चाहते हैं, आप लोग जो जानना चाहते हैं, वो तमाम तर मालूमात हमारे मेहमान जो आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो जनाब, प्रोग्राम में आप लोग शामिल हुआ करते हैं, मैसेज किया करते हैं, कॉल किया करते हैं। 0334 19 66 966 ये नंबर है। आप लोगों के मैसेजेस और कॉल्स जो है वो साथ साथ हम शामिल करते चले जाएंगे। और इसके अलावा जनाब, आप लोग हमें फेसबुक ऑफिशियल पेज पे भी ज्वाइन करेंगे। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान लिख के सर्च कीजिए और बन जाइए हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज का भी हिस्सा। वहाँ ना सिर्फ आप हमें सुन सकते हैं बल्कि देख भी सकते हैं, और वहाँ के सवालात, वहाँ भी जो भी आप कमेंट्स करेंगे उनको हम ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो जनाब, आज चूँकि कुछ ताख़ीर होगी प्रोग्राम के आगाज़ में, तो जल्दी जल्दी हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा आज का बहुत अहम एक मौजू है इसको हम डिस्कस करें। अब जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमेशा ये इक़दाम उठाए कि यूथ के लिए कुछ किया जाए, यूथ को मुस्तहकम किया जाए, खुशहाल बनाया जाए, ताकि किसी भी मुल्क की तरक्की जो है इसमें यूथ का बहुत अहम किरदार रहा है। हमेशा से इसको जो है वो शामिल किया जाता रहा है। यूथ के पास जो आइडियाज़ होते हैं, यूथ के पास जो स्पिरिट होता है, मेरा ख्याल है कि वो आम जो है वो आपको देखने में नहीं नज़र आता। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं वो लॉन्च किए, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए जिसमें यूथ को इन्वॉल्व किया जा सके, उनकी जो मावनत है वो ली जा सके, उनकी रहनुमाई भी की जा सके और उनसे उनके आइडियाज़ जो हैं वो लिए जा सके। तो जनाब, एक बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज जो है जिसका आगाज़ हुआ है कि बिज़नेस इनक्यूबेशन जो है ये है क्या, इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। जिसके लिए मुझे ज्वाइन किया है मेरे साथ जनाब मैनेजर हैं इनक्यूबेशन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से मोहम्मद अवैस असलम साहब। बहुत शुक्रिया जी, आपने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा जनाब हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज बिज़नेस इनक्यूबेशन मोहम्मद इमरान मुनव्वर मौजूद हैं मेरे साथ। और इन अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। मैं सर आपकी तरफ आऊँगा। अवैस साहब, मुझे ये बताइए, सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो दे दीजिए कि बिज़नेस इनक्यूबेशन है क्या, इसको थोड़ा डिफ़ाइन कर दीजिए ताकि सुनने वाले उस पर जितने भी लोग हैं वो इसके बारे में थोड़ा जान सकें। Thank you, sir, for my turn. First of all, I would like to thank Wave FM 96.6 कि वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के इस इनिशिएटिव में हमारे साथ स्टैंड बाय उन्होंने किया और हमारी आवाज़ को स्प्रेड करने में यहाँ की लोकल कम्युनिटी में दे हैव प्लेड देयर पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि बिज़नेस इनक्यूबेशन इन पर्टिकुलरली क्या है। जिस तरह एक प्री मैच्योर बच्चा जो है जब वो पैदा होता है उसको नॉर्मल ग्रोथ के लिए एक मशीन में रखा जाता है, जहाँ पर उसको नॉर्मल ग्रोथ प्रोवाइड की जाती है अप टू सम टेन्योर, अप टू सम पीरियड। उस मशीन को इनक्यूबेटर बोलते हैं। इसी तरह बिजनेस के हवाले से बिजनेस इनक्यूबेटर या बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर वो अदारा होता है जो बिजनेसेस अभी अपने स्टार्ट के लेवल पर, इनिशिएशन के लेवल पर होते हैं, उनको तमाम तर मुमकिना वसाइल फराहम किए जाते हैं ताकि वो एक आइडिया से एक सक्सेसफुल बिजनेस जो है उसमें कन्वर्ट कर पाए। और इसमें पब्लिक इनक्यूबेटर में प्लान 9 का नाम किसी भी तरह फरामोश नहीं किया जा सकता। प्लान 9 एक ऑल ओवर द ग्लोब इनकी नेटवर्किंग और इसका प्रेस्टेज है। ठीक है। बट रिस्ट्रिक्शन ये थी कि प्लान 9 टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर जो था ये रिस्ट्रिक्टेड था लाहौर, कराची और इस्लामाबाद तक। और
8 साल की इसकी सक्सेस जो है उसको देखते हुए, बिकॉज प्लान 9 के स्टार्टअप जो इनिशियल बिजनेसेस हैं वो सिलिकॉन वैली और यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं वहाँ तक जो है स्प्रेड किए हैं, ठीक है, और अभी भी हमारे स्टार्टअप वहाँ पर एंगेज्ड हैं। तो इसकी वंडरफुल सक्सेस को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस प्रोग्राम को फर्दर रीजनल पंजाब के रीजनल लेवल तक जो है स्प्रेड आउट करने का फैसला किया, और अब प्लान 9 का रीजनल सेंटर फैसलाबाद में जो है ये अपने ऑपरेशंस जो है कमेंस कर चुका है। इंशाल्लाह जून में इसका फर्स्ट जो लॉन्च पैड या इसका फ्लैगशिप इवेंट है वो इंशाल्लाह होगा। ये आगाज़ कब हुआ, कहाँ से हुआ और ये क्यों ज़रूरी समझा जा रहा है? क्योंकि लोग ये जानना चाह रहे हैं, अब जिस तरह आपने वाज़े तौर पे इस पे बताया, इसका आगाज़ जो है मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ अब जिस तरह पंजाब भर में कोशिश ये की जाएगी कि इसमें इन्वॉल्व किया जाए, यूथ को इन्वॉल्व किया जाए, और ये बहुत बड़ा एक कदम है। तो ये कैसे आगाज़ हुआ और ये क्यों ज़रूरी समझा गया? इसकी आतिफ भाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूजुअली जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन में होते हैं उनका एक माइंडसेट होता है कि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, उसके बाद ग्रेजुएट होंगे, देन वी विल हैव टू डू अ जॉब, ठीक है। इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए ये प्रोग्राम आप समझ लें कि एक वाइटल इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज इट्स नॉट ऑल अबाउट द जॉब, देयर आर मल्टीपल अदर अपॉर्चुनिटीज जिनका हमें पता ही नहीं होता, ठीक है। तो एक माइंडसेट है कि आप जॉब के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और आप देखें जो इस टाइम करंट सिनेरियोज चल रहे हैं, एक अच्छा भला जो ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री होल्डर स्टूडेंट है उसको भी उसकी नेचर के अकॉर्डिंग जो है वो जॉब जो वो मुश्किल से मिलती है, ठीक है। तो और दूसरा उसकी नर्चरिंग ऐसी नहीं हुई होती कि वो अपने आइडिया को टिल्ट कर पाए, वो इस तरफ आ सके कि यार जॉब के अलावा मैं अपने बिजनेस वाली साइड पे हूँ, अपना बिजनेस कर सकूँ, ठीक है। फॉर दैट सेक इसकी अवेयरनेस ही नहीं है कि यार, क्योंकि सबसे बड़ा इन स्टूडेंट्स के अंदर या ग्रेजुएट्स के अंदर फिर ये होता है कि यार हमें पता ही कुछ नहीं है, ठीक है, हमारा बैकग्राउंड बिजनेस का नहीं है या हम टैक्स से रिलेटेड है, ठीक है, ना हमारे पास पैसे हैं, ना हमारे पास ऑफिस स्पेस है, ना हमें ये बिजनेस करना आता है, ठीक है। तो बिजनेस इनक्यूबेटर और पर्टिकुलरली प्लान 9 ये तमाम फैसिलिटीज आपको देता है। आपको 6 माह तक के लिए ऑफिस स्पेस देगा, इंटरनेट, यूटिलिटी, हर तरह की फैसिलिटी उसमें मौजूद होगी। उसके अलावा जो क्योंकि हमारी नेटवर्किंग ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ठीक है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम या एंटरप्रेन्योरल जो सिस्टम है उसके अंदर अगर आप प्लान 9 का पार्ट बनते हैं तो यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू बी ए पार्ट ऑफ दैट बिगर कम्युनिटी टू, ठीक है। तो इस तरह जब आप इनक्यूबेशन की तरफ आते हैं तो एक तो ऑफिस स्पेस आपको मिलती है, उसके अलावा लीगल फैसिलिटीज आपको 6 माह तक मिलती हैं, बिकॉज आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको पता ही नहीं है पाकिस्तान की लेजिस्लेशन क्या है, पाकिस्तान की कानून साजी क्या है बिजनेस के अकॉर्डिंगली, SCCP हमें यहाँ पे क्या कहता है। उसके अलावा हमने अगर अपनी फर्म या अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी है तो आप लीगल एडवाइजर के पास जाते हैं, वो कंसल्टेशन की आपसे जो है 20 से 25 हज़ार रुपया आपसे ले लेते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आपको 6 माह तक फ्री फैसिलिटी देगी, लीगल फैसिलिटी भी, ठीक है। हमारे पास टॉप नॉच फर्म्स हैं, वो ऑन बोर्ड हैं, वो स्टार्टअप्स के लिए हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि स्टार्टअप क्या होता है। वो बिजनेस जो अभी आईडीए की स्टेज पे हो उस बिजनेस को हम स्टार्टअप कहते हैं। इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल से आपको कोट करूं कि सतारा ग्रुप या सतारा टेक्सटाइल एवरीबॉडी इज फेमिलियर अबाउट, लेकिन जब ये स्टार्ट हुआ था इट वाज एन आइडिया, और अब ये जो है माशाल्लाह फैसलाबाद का नाम है। आई एम कोटिंग द रेलिवेंट एग्जांपल बिकॉज यहाँ के लोग उनको मालूम है, ठीक है। तो वो एक आइडिया था, आइडिया से स्टार्ट हुआ। इसी तरह जो आइडिया लेवल के बिजनेसेस हैं उनको स्टार्टअप बोलते हैं। बिल्कुल सही। तो मोहम्मद इमरान, मैं आपकी तरफ आऊँगा। मुझे ये बताइए कि जैसा कि बड़ी खूबसूरत बात की आपने कि एक्चुअली होता ऐसा है कि स्टूडेंट्स जो हैं इनका एक माइंडसेट बनाया जाता है। जब भी वो किसी भी डिग्री को चूज़ कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये देखा जा रहा होता है इसमें देखो कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी, इसमें जॉब स्कोप क्या, हमारा माइंडसेट ऐसा बनाया जाता है। तो उसके बाद एक बिजनेस का प्लान करना, या आपके पास अगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिस तरह अब ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बहुत ही बड़ा मैं समझता हूँ कि इक़दाम है, मुझे ये बताइए कि फैसलाबाद जो है इसके बारे में ये कैसे ख्याल है और फैसलाबाद को इन्वॉल्व इसमें अब किया जा रहा है। इसके बाद दीगर जो वो भी शहर जो इसमें आएंगे, ऑफ कोर्स आएंगे, तो नो डाउट टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से या दीगर जो है वो कारोबारी सरगर्मियों को देखते हुए ये फैसला किया गया होगा। तो क्या ख़ास ऐसी क्या वजह नज़र आती है? ऑब्वियसली पाकिस्तान का जो तीसरा बड़ा शहर है वो फैसलाबाद है। अर्लियर इससे छोटे शहरों पे ये फोकस रहा, और एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम को देखें और अगर बिज़नेस की बात करें तो आप देखेंगे हमारी पॉपुलेशन का जो मेजर
मेजर पोर्शन है वो बिजनेस होल्डर्स का और बिजनेसमैन का। तो इस हवाले से इस पे फोकस किया गया और इसमें पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद पे ये रीजनल सेंटर बनाया गया। हम इनके सपोर्ट पार्टनर हैं, वी आर ऑफरिंग देम द स्पेस। उसके अलावा हमारे पास जो मेंटोर्स हैं वो भी इनके साथ कनेक्ट होंगे। उसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स, और हम चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी, बाकी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें। और पर्टिकुलरली फैसलाबाद इसलिए चूज़ किया गया क्योंकि तीसरा बड़ा शहर है और बिजनेस कम्युनिटी बहुत बड़ी है। अवेयरनेस के एतबार से ये बताइए कि स्टूडेंट्स के साथ जैसे अब बात हुई होगी और क्या देखते हैं स्टूडेंट्स में, है ये स्पिरिट है? बिल्कुल ये स्पार्क अब आ रहा है। पहले यही बात जो आप कह रहे थे कि लोग जॉब सीकर्स थे यहाँ पे, अब हम उन्हें जॉब प्रोवाइडर बनाने जा रहे हैं। ऑब्वियसली जब ये इनिशिएटिव इम्प्लीमेंट होगा प्रॉपर्ली तो इससे बहुत सारी इंटर्नशिप्स भी निकलेंगी, जॉब्स भी निकलेंगी। एक स्टार्टअप यूजुअली जिस तरह से हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर चला रहे हैं, तो वी हैव ग्रेजुएटेड मोर देन 44 स्टार्टअप्स। तो ऑब्वियसली जो उनसे जॉब्स निकली हैं देयर आर मोर देन 500 प्लस। तो इसी तरह से ये जब इनिशिएटिव होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी और ऑब्वियसली जॉब क्रिएट भी होंगी। तो अब स्टूडेंट्स बजाय जॉब सीख के वो जॉब क्रिएटर बनने जा रहे हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा ये बताइए वैसे कि निजी और अवामी जो इनक्यूबेटर है इस पे क्या फ़र्क है वाज़ेह तौर पे इसको थोड़ा सा? यूजुअली जब हम बिजनेस इनक्यूबेटर की बात करते हैं तो इसमें दो कैटेगरीज आती हैं, एक प्राइवेट इनक्यूबेटर्स आते हैं और एक पब्लिक इनक्यूबेटर आते हैं। जितने भी बिज़नेस के अदारे या बिज़नेस के इंस्टीट्यूशन हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके जो बिज़नेस मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट हैं उनके साथ ही इनकलकेटिंग एक अदारा होता है जिसे हम BIC बोलते हैं। जिस तरह इमरान भाई ने भी ऐड किया कि UAF का, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का अपना BIC है, बिज़नेस इंक्यूबेशन। लेकिन यूजुअली यूनिवर्सिटीज़ या जो बिज़नेस के अदारे हैं या पब्लिक या प्राइवेट जो इनक्यूबेटर्स हैं वो या तो आपसे ऑफिस स्पेस के अगेंस्ट चार्ज करते हैं 10,000 पर मंथ या 15,000 पर मंथ। इसके अलावा वो कहते हैं ना कि देयर इज़ नो फ्री मील आउट देयर इन द मार्केट। तो कोई भी आइडिया या बिजनेस आता है और उन्हें उसमें स्पार्क नज़र आता है, वो उसे सिलेक्ट करते हैं तो वो उसमें अपना शेयर चार्ज करते हैं। वो कहते हैं जी कल आपका ये आइडिया बड़ी कंपनी बन जाता है तो इसमें 5 से 7% हमारा शेयर होगा, हमारा स्टेक होगा, हमारी ऑनरशिप होगी। तब हम आपको ये तमाम फैसिलिटीज़ देंगे, आपको मेंटोर से मिलाएंगे, आपको इन्वेस्टर से मिलाएंगे, ठीक है, और देन आपकी कम्युनिटी बिल्डिंग और नेटवर्किंग कराएंगे और देन आपको गाइड करेंगे। तो ये एक प्राइवेट इनक्यूबेटर्स जो हैं इनकी प्रैक्टिसेस हैं। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान का पायनियर टेक इनक्यूबेटर प्लान 9 जो 2012 में इसने अपने ऑपरेशंस कमेंस किए और नाउ इट हैज़ ओन्ड अ ग्लोबल प्रेस्टीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसका एक नाम है। इसका की फीचर ये है कि ये जीरो इक्विटी मॉडल पे काम करता है, यानी कि हाँ ये पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इनिशिएटिव है और वो चाहते हैं कि यूथ हमारे पास आए, हम इसे एज मैक्सिमम एज पॉसिबल फैसिलिटेट करें। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपकी जोश के, आपके वलवले के, आपकी सीरियसनेस के, आपकी मोटिवेशन के। हम जीरो इक्विटी पे काम करते हैं। आपके बिजनेस के अंदर हमारा कोई शेयर नहीं होगा, सोलमली बिजनेस आपका होगा, ना कोई परसेंटेज हमारी होगी। और बाद का ये होता है कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं उनके हिडन चार्जेस होते हैं कि जी हम आपको इतने पैसे देंगे, ठीक है, या जब आप यहाँ से निकल जाएंगे तो बाद में इतनी देर में आपको इतने पैसे वापस करने होंगे। इसके कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई हमारी परसेंटेज नहीं है, कोई शेयर नहीं है, कोई इक्विटी नहीं है। और टू ऐड विद कि सबसे बढ़कर बात जिसे आप भी सुनकर हैरान होंगे, लोग पैसे चार्ज करते हैं, प्लान 9 मंथली स्टाइपेंड देता है। यूजुअली स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट्स जो होते हैं उनकी तरफ से कंप्लेन होती है कि जी हम पास आउट करने लगे, हमारे पेरेंट्स का कंसर्न है कि जी बच्चे अब जॉब करें, कुछ पैसे वगैरह लेके आएं। तो एट दैट मोमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस कंसर्न को रियली एडहेयर करती है और वो कहती है कि स्टार्टअप हमारे पास आए, जब तक ये हमारे पास इनक्यूबेट रहेंगे, हम नॉट ओनली द फाउंडर, हम ईच मेंबर ऑफ स्टार्टअप जो है उसको 6 माह तक स्टाइपेंड भी देंगे। बिल्कुल सही। और किस डिग्री के बाद एलिजिबल समझे जाते हैं ना, ये भी थोड़ा ये बहुत प्यारा आपने सवाल किया कि इसके लिए किसी लेवल की या किसी ग्रेड की डिग्री की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इफ यू आर मैट्रिक और इफ यू आर इलिटरेट बट यू हैव अ नो हाउ ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी यू कैन अप्लाई, बट इट हैज अ एज लिमिट, लोअर एज लिमिट। आप एटलीस्ट 18 साल के हों या 18 साल से ज़्यादा आपकी उम्र हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड यू विल बी प्लीज टू लिसन कि जो हमारा मुल्तान का सेंटर ओपन हुआ था उसमें फैकल्टी अपने कुछ प्रोजेक्ट्स लेके आई थी, यानी कि दे आर अबव 50 अबव 45। तो पोस्ट डॉक की जो फैकल्टी थी उनके कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट थे, उन्होंने स्टार्टअप उसको इनकलकेट किया और वो लकीली सिलेक्ट भी हो गए,
ठीक है, और वो दे आर करंटली इनक्यूबेटेड इन आवर मुल्तान सेंटर, ठीक है। तो इसके लिए जस्ट लोअर एज लिमिट है 18 साल, अपर एज लिमिट भी कोई नहीं है, कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे इमरान साहब ये बताइए कि कोई आइडियाज़ बिजनेस के मैं चाहूँगा कुछ थोड़े बहुत शेयर कीजिए, ताकि वो लोग जो सुन रहे हैं कि किस तरह के आइडियाज़ हैं जिन्हें पिक किया जाता है या जिनके ऊपर ज़्यादा कोई इसको भी टारगेट किया जा रहा है, इसमें कोई है? जी, जिस तरह से अवैस ने बहुत अच्छा बताया है कि प्राइवेट और जो पब्लिक इंक्यूबेटर होता है उसमें यही फ़र्क होता है। जो पब्लिक इंक्यूबेटर होता है ना उसका स्पेक्ट्रम बहुत वाइड होता है। जो प्राइवेट इंक्यूबेटर होता है वो एक सिंगल वर्टिकल पे काम कर रहा होता है। और जिस तरह से ये प्लान 9 है तो ये टेक इंक्यूबेटर है, तो टेक्नोलॉजी आजकल हर आइडिया के साथ है। तो एनी आइडिया विच इज़ हैविंग अ टेक्नोलॉजी वो हम लोग इसमें एंटरटेन करेंगे। और ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा जो प्रमोट करती हो, ईज़ ऑफ बिजनेस कर रही हो, मतलब ईजनेस टू द कम्युनिटी कर रही हो, उस आइडिया को हम लोग प्रेफर करेंगे। और ऑब्वियसली जो इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है लॉन्च पैड, उसमें अप्लाई करें। और ये जो टेक्नोलॉजी का एलिमेंट है ये इंपॉर्टेंट होगा किसी भी आइडिया सिलेक्शन में। बिल्कुल ठीक है। और ये बताइएगा कि किस एज ग्रुप में आपने देखा है ज़्यादा रुझान पाया जाता है? जी, जिस तरह से इन्होंने बताया है कि ऑब्वियसली यंगस्टर्स में तो ये रुझान है ही है। इसके अलावा जिस तरह से फैकल्टी मेंबर्स के आइडियाज़ ज़्यादा सक्सेस रेशियो उनकी इसलिए होती है क्योंकि वो रिसर्च बैक्ड होते हैं। तो ऑब्वियसली एक फैकल्टी मेंबर ने प्रॉपर रिसर्च की होती है और PhD के दौरान सारी रिसर्च करके उसके बाद उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। तो ऑब्वियसली सक्सेस रेशियो उसमें होती है। लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए भी आई गेस कि वो भी एक लर्निंग प्रोसेस है। अगर आप सेलेक्ट नहीं होते, फॉर इंस्टेंस अगर आपका आइडिया सेलेक्ट नहीं होता, तो आप एक इन्वेस्टर के साथ जाके मिल रहे हैं, एक मेंटोर के साथ मिल रहे हैं और अपने जो आपके पीयर्स हैं जो और स्टार्टअप्स हैं उनसे जब आप आइडियाज शेयर करते हैं तो एक नया स्टार्टअप भी हमने होता हुआ देखा अपने बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में ही। 2 स्टार्टअप्स आपस में डिस्कस कर रहे थे और दे गॉट ऑन टू एन अदर आइडिया और उस पर उन्होंने फिर अप्लाई किया और वो सक्सेस हुआ। तो ऑब्वियसली कि आप इसको अप्लाई करें और अप्लाई करने से ही आपको बाकी बेनिफिट्स का भी इंशाल्लाह। तो अगर ऐसा होता है कि किसी का आइडिया जो रिजेक्ट हो जाता है तो उसके बाद वो दोबारा कोशिश करने के बाद क्या उसे मौका मिलता है दोबारा से ये कोशिश? जी बिल्कुल, ये लॉन्च पैड 6 मंथ्स बाद दोबारा आएगा, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह से मैंने बात की कि बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, इसी तरह बाकी 31 यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में जिनके बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर चल रहे हैं। अगर आपका आइडिया वहाँ सेलेक्ट नहीं होता, आप वैलिडेट करें उस आइडिया के पास, हमारे पास आएँ, हम उसको बेहतर बनाएंगे, उसके बाद दोबारा अप्लाई करवाएंगे ऐसे ही किसी प्रोग्राम में जो कि आपके लिए बेहतर होगा। जिस तरह से नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स है और बाकी इंक्यूबेशन सेंटर्स भी काम कर रहे हैं। और इसके बाद एक्सेलरेशन प्रोग्राम होता है। जब आपका इंक्यूबेशन फेज कंप्लीट हो जाता है तो ग्रोथ के लिए एक्सेलरेशन प्रोग्राम है। अभी पाकिस्तान में थोड़े नेसेंट स्टेज पे आई है, लेकिन देयर इज अ कैपेबिलिटी के इंशाल्लाह ये एक्सेलरेटर्स भी बहुत सारे आएंगे। 4 से 5 प्राइवेट एक्सेलरेटर काम कर रहे हैं। उसके अलावा इम्पैक्ट इन्वेस्ट के नाम से भी एक नया एक्सेलरेटर जो कि गवर्नमेंट ने फंड किया है वो भी आ रहा है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे एंजल इन्वेस्टर्स भी आपके पास होंगे, वेंचर कैपिटलिस्ट भी होंगे। तो आप आएँ और इसमें अप्लाई करें और इंशाल्लाह आई थिंक आप इंक्यूबेशन के बाद ग्रेजुएट करेंगे और फिर एक एक्सेलरेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। बिल्कुल सही हो गया। वेल, आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, मैं हूं आतिफ खान और प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं 0334 19 66 966। ये हमारा नंबर है। आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों की कॉल जो है वो साथ साथ हम शामिल करते रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं आज हम बात करें बिजनेस इंक्यूबेशन पे कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ये स्टेप्स लिए हैं। कोशिश ये की जा रही है कि बेरोज़गारी को जितना हो सके कम किया जाए और उसके लिए यही एक मेरा ख्याल है कि एक ऐसी राह जो होनी चाहिए कि जिसमें आपके पास कारोबार के साथ साथ जो है वो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ जो वो भी हों। जब भी कोई ये कारोबार का आगाज़ किया जाता है तो ये बात जहन में रखिए कि उसकी वजह से बहुत सारे घरों के चूल्हे जो है वो जलना शुरू हो जाते हैं। तो ये इस तरह के स्टेप्स जो हैं वो लिए जाते रहें तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में हम इंशाल्लाह ये बेरोज़गारी का खात्मा देखेंगे। क्यों अवैस साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह आप लोगों में आप देख रहे हैं कि आज हमारी ये जो आगाही एक प्रोग्राम है इससे भी लोग जो है वो काफ़ी हद तक जान सकेंगे, पहचान सकेंगे। तो कैसा फ्यूचर आपको नज़र आ रहा है ऐसे ख़ास तौर पे प्रोजेक्ट्स के बाद? जी डेफिनेटली आई एम वेरी होपफुल एंड वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट कि इंशाल्लाह पर्टिकुलरली फैसलाबाद यूजुअली ये होता है कि जो आपके मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर बाद अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती हैं और वहाँ पर लोग जो हैं अवेल कर रहे होते हैं। जो आपके दूसरे सिटीज़ हैं जो इतने वाइडर नहीं है इन दैट एस्पेक्ट, लेकिन ये है कि वहाँ पर एक कम्युनिटी है। फैसलाबाद मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो टेक के हवाले से ये बिल्कुल भी पीछे ना रहे और कमिंग हमारा इंडस्ट्रियल हब जो है वो फैसलाबाद बनने जा रहा है।
फैसलाबाद की अगर मैं स्पेशलिटी की बात करूं तो एग्री टेक के अंदर, टेक्सटाइल के अंदर, फर्टिलाइजर रिसर्च के अंदर यहाँ पे बहुत काम हो रहा है, लोकल फूड के अंदर, और ड्रग से रिलेटेड फार्मास्यूटिकल्स जो हैं वो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, और वेटनरी एजुकेशन जो है, वेटनरी मेडिसिन से रिलेटेड जो है बड़े स्टार्टअप्स यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये स्पेशलिटी है। डेफिनेटली अगर यहाँ की यूथ इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करती है तो इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर यू विल सी कि ना सिर्फ एक माइंडसेट भी चेंज होगा, जॉब प्रोवाइडर जो हैं वो भी बढ़ेंगे। बिल्कुल सही हो गया। ये तमाम तर चीज़ें हैं और मेरा ख्याल है कि इसकी अहमियत जो हम पे यहाँ होती रहती है। अब ये हम पे डिपेंड करता है। देखिए हीले बहाने हम कब तक करते रहेंगे, हम कब तक ये सोचते रहेंगे कि मैं नहीं कुछ कर सकता, हम कब तक ये कहते रहेंगे कि मैं करूँगा भी तो कामयाब नहीं होऊंगा। हमेशा अपने अंदर एक बात जो है वो बैठा लीजिए कि आज जो लोग कामयाब हैं वो भी कभी उन्होंने भी आगाज़ जब किया था, ज़ीरो से आगाज़ किया था, तो उनके जहन में भी हो सकता है ऐसी कुछ बातें हों, ऐसा कुछ ख्याल वो भी रखते हों, लेकिन आज वो एक कामयाब इंसान के तौर पे इंसान के नाम से जाने जाते हैं, उनका एक मकाम है माशरे में। तो मेहनत, लगन, जतन जो है जब तक आपके काम में शामिल रहेगी, मैं समझता हूँ कि आप कभी भी ऐसा नहीं है कि आप नाकामियों का सामना करेंगे, बल्कि आपके सामने एक ऐसी मंजिल है जो आपका इंतज़ार कर रही है। यही वो फ्यूचर की एक नवीद होती है कि जिसको हमें चाहिए कि हम अपना लें, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के बाद हमें कामयाब होना है, हमें कामयाबियों का सफ़र तय करना है। और आप अगर इसका आगाज़ करेंगे तो आपकी वजह से देखिए कितने लोग जो हैं उनका भला होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हमारे लिए ये ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या फ़ैसला लेते हैं। अब मैं चाहूँगा कि कोई सक्सेस स्टोरी जो है वो भी आप ज़रूर हमारे सुनने वालों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो उनको जो है वो दिलचस्पी तो होती है, हमारी बातें तो सुन रहे होते हैं, लेकिन जहन में एक बात यही खटक रही होती है, क्या इससे किसी ने कुछ हासिल किया, क्या इससे वाकई में किसी की कुछ ज़िंदगी में बदलाव आया, कोई ऐसा बदलाव जो एक अच्छे की राह की तरफ जाता हो। तो ये वाज़ेह कीजिएगा थोड़ा। डेफिनेटली, और आपको ये सुनकर खुशी भी बहुत होगी कि ओकाड़ा बेस्ड मियाँ बीवी वो हैंडमेड जो है शूज़, जूते बनाते थे, हाथ से बने हुए जूते बनाते थे। ठीक है। एंड दे गेट इनक्यूबेटेड इन प्लान 9 बैक इन 2013 और 2014, और प्लान 9 के मेंटोरशिप और प्लान 9 ने उन्हें थ्रू आउट गाइड किया, और दे कम अप विद के जो हाथ से बने हुए वो ओकाड़ा के किसी इलाके लोकल कम्युनिटी के अंदर जूते बनाते थे। दे कम अप विद पाकिस्तानी ब्रांड मारखोर और एंडेड अप इन वाई कॉम्बिनेटर सिलिकॉन वैली। मारखोर पाकिस्तान का स्टार्टअप जो सिलिकॉन वैली का वाई कॉम्बिनेटर एक्सीलेटर है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर एक मयार की हैसियत रखता है। वहां पर वो जाकर इनक्यूबेटेड हुए, एंड वो कहते हैं कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट दे हैव स्टार्टेड देयर कंपनी बाय द नेम ऑफ एटम इन न्यूयॉर्क सिटी। कि पाकिस्तान ओकाड़ा के अंदर वो जूते बेच रहे थे, और फिर उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी के अंदर अपना ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाया एटम के नाम से। नाउ दे आर ऑपरेटिंग ग्लोबली फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी। बहुत खूब। इसके अलावा मैंगोबाज लोकल कम्युनिटी हमारे यंगस्टर बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे, ये प्लान 9 का स्टार्टअप, प्लान 9 से ग्रेजुएट हुआ है। इसके अलावा पब्लिक प्लेसेस जो हैं, जिस तरह ट्रांसपोर्ट के स्टॉप्स हैं और हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर आपको फ्री वाईफाई नजर आता होगा। वो प्लान 9 का एक स्टार्टअप वाईफाई जेन, उनको ये प्रोजेक्ट मिला और उन्होंने थ्रू आउट इसके ऑपरेशंस किए। वाईफाई जेन भी प्लान 9 में ही इनक्यूबेट रहा। इसके अलावा और भी सक्सेस स्टोरीज हैं, आप प्लान 9 की वेबसाइट विजिट करें। EOP के नाम से हमारा ब्लॉग है, एंटरप्रेन्योर्स ऑफ पाकिस्तान, उस पर आपको बहुत सारी प्लान 9 की सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी। बिल्कुल सही। आप हमारी यूथ के लिए, वो लोग जो अभी भी हीले बहाने ढूंढते रहते हैं, जिन्हें लगता है कि हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होने के बावजूद भी अगर कोई ऐसी बात सुनने को हमें मिले, तो ऐसे लोगों के लिए हम क्या कहेंगे? हमें यूथ सुन रही है, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? जी, मैं तो यही कहूँगा कि अब और बहाने बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, और वो भी आपके अपने सिटी में अवेलेबल है, और जो जगह हमने इन्हें दी है बहुत स्पेशियस है, और आप आएँ, विजिट करें और देखें कि आपके लिए क्या कोवर्किंग स्पेस बनाई गई है, कि आप वहाँ पे आएँ, अपने 4 टीम मेंबर्स के साथ फ्री
स्पेस है आपके लिए, उसके अलावा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं आपके लिए, और उसके अलावा मैनेजमेंट गाइडेंस है। अब कुछ भी नहीं रहा, मेंटोर्स आपके लिए हैं, मतलब हमारे ही टीचर, अगर कोई आपका स्पेशलाइज्ड स्टार्टअप है तो हम उनके साथ आपको कनेक्ट कराएंगे। तो अब बहाने बनाना छोड़ें और आके अप्लाई करें और इस फैसिलिटी से पूरा फ़ायदा उठाएं, जो कि अब फैसलाबाद में भी अवेलेबल है। बिल्कुल ठीक है। वैसे अब आप जाते जाते यूथ के लिए जो हमें सुन रहे हैं, और वही बात आतिफ भाई, मैं आपको ये बताऊं कि आई वाज वर्किंग इन लाहौर सिंस लास्ट 10 years, और पर्टिकुलरली मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। तो फैसलाबाद में जब ये अपॉर्चुनिटी है तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार एटलीस्ट मेरा सिटी जो है वो एंगेज्ड हो। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ टू टेक द वर्ड्स एंड मेक एक्शंस अराउंड इट, कि अब एक अपॉर्चुनिटी आ गई है हमारे पास। अब एक बंदा ना जानता हो और वो अपॉर्चुनिटी चली जाए, ठीक है, तो ये तो एक अलग चीज है। एक बंदा जानता हो, उस तक पैगाम पहुंच जाए और वो फिर भी उस अपॉर्चुनिटी से महरूम रहे, तो वो कहते हैं ना, फिर ऐसे बंदे का कोई हल और इलाज नहीं है। लेकिन ये है कि हमें पाकिस्तान को और पर्टिकुलरली फैसलाबाद को और इस कम्युनिटी को ग्रो करने में अपना पार्ट प्ले करना चाहिए। इसमें हमारा भी फायदा है और इसमें ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है, ये पाकिस्तान का भी फायदा है। बिल्कुल ठीक हो गया जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद इमरान मुनव्वर, इंचार्ज बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के, और जनाब मोहम्मद अवैस असलम साहब मौजूद थे, आप मैनेजर हैं जी। और ये कोशिश हमारी आज की क्या रही है, हमने कोशिश ये की है कि आप लोगों को अवेयरनेस जो है वो दी जा सके, आपको बताया जा सके अहमियत जो है क्या है इसकी। और जब यूथ इन्वॉल्व हो जाती है किसी भी काम में, हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने इस बात पे बहुत जोर दिया कि ख़ास तौर पे आप यूथ जब इन्वॉल्व होगी तो आपको मुल्क की जो तकदीर है वो बदलती हुई नज़र आएगी। ये कितनी लातदाद अपॉर्चुनिटीज़ आए दिन आपको सुनने को मिलती, लेकिन ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा कि आप आइडियाज़ लेके जाएंगे और उसके बाद जनाब उसको, अगर वो आइडियाज़ आपके पिक कर लिए जाते हैं तो आपके लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको जो तरह तरह के बिज़नेस के आगाज़ में सवालात उठते हैं कि मैं कैसे करूँगा, मेरे पास बजट नहीं है, मेरे पास फ़लाँ चीज़ नहीं है, और मैं आगाज़ अगर करूँगा मुझे ये चीज़ें जो फेस करना पड़ेंगी, ये मसाइल हैं। तो वो सारे प्लान्स जो हैं वो सिर्फ आप ही का जहन जो है उसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा, बल्कि बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ के आपका ही जो वो आइडिया होगा उसको जनाब ग्रूम करते हुए वो बूम तक लेके जाएंगे और एक मुकाम जो है वो आप हासिल करेंगे इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि तकदीर हमें बदलती हुई नजर आ रही है। हम सबको इसमें जो है वो किरदार अदा करना है। ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अवेल ज़रूर करना चाहिए। आपके जो भी सवालात हों आप वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमसे ज़रूर पूछिएगा। हमारे ऑफिशियल पेज के ऊपर जो भी आपके सवालात होंगे इंशाल्लाह उन तमाम के आपको जवाबात जो है वो मिल जाएंगे। प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हुआ चाहता है, आज ताख़ीर हो गई प्रोग्राम के आगाज़ में, तो हम जो भी हमने कोशिश की कि हम कुछ जो भी जिस हद तक मुमकिन हो सके ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएँ। लेकिन फिर भी इसके बावजूद अगर आपकी तरफ से कोई सवालात हैं वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमसे ज़रूर पूछिएगा। उनके जवाब जो है वो हम कोशिश करेंगे कि अपने जो हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो आज जिन्होंने शिरकत की है प्रोग्राम के अंदर, वही उनके जवाब जो वो आप तक पहुंचा सकें। और आपके जो भी मालूमात आप चाहते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दरकार है वो आप ज़रूर जनाब जान सकते हैं, ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि कामयाब इंसान वो है जो सोचने के अलावा उस पर अमल करना जानता है, और अमल करने की ख्वाहिश पैदा हो जाती है जब आप इरादा कर लेते हैं। जब इरादा कर लिया जाता है, पुख्ता इरादा जब भी किसी भी काम को लेकर किया जाता है तो 70% काम जो है वो तभी अंजाम पा जाता है जब आपका उसमें पुख्ता इरादा जो वो शामिल हो जाता है। इंशाल्लाह अब आपसे कल मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ। आतिफ खान को दीजिए इजाज़त। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।